हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम से आपको डर लग रहा है और मात्र सर 25 से दिन ही बाकी है, तो 25 दिन में कैसे तैयारी करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके लिए मैं बेस्ट स्टडी प्लान आप सभी के सामने सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए आपका बना रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आप सभी बच्चों से निवेदन है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिससे हमें मोटिवेट मिले और आपका प्यारा सा कमेंट भी आना चाहिए। बस यही आपसे चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक मात्र गुरु होने के कारण आप सभी से गुरु दक्षिणा में मात्र एक लाइक और आपका एक कमेंट और एक शेयर चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। और अगर आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे डिजिटल बोर्ड लेने में आप हमारा हेल्प कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना स्टार्टिंग में हमारा जब स्टार्टिंग में रोल चला था तो उसमें आपको स्कैनर दिखा था, उस स्कैनर में आप चाहो तो अपने हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं हमारे सहयोग के लिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी के लिए हाजिर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 डेज स्टडी प्लान लेकर मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, इसमें हम आपको पूरा A to Z जानकारी देने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 25 दिन में आपका सभी सब्जेक्ट कैसे कवर होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से पढ़ाई कर दो, और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का पेपर है सर, कौन सर पहला पेपर है सर फिजिक्स पेपर, उसके बाद सर केमिस्ट्री पेपर ही होगा जहां तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, मैं भूल गया हूँ तो याद देख लेना आप लोग, टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। फिर क्या सर बायोलॉजी। हम लोग अभी हिंदी और इंग्लिश को नहीं लेकर चल रहे, पहले बता रहे ना, मेन 3 विषय का पहले बात कर देते हैं। तो फिजिक्स है सर, केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी। तो आप सभी बच्चों को पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना। स्कूलों में प्री बोर्ड हो चुका है सर, अर्धवार्षिक पेपर हो चुका है सर, और त्रैमासिक पेपर हो चुका है। तो क्या अभी भी आपको लगता है क्या सर मेरा अपने आप में देखो 70% तो आपका तैयारी हो ही चुका होगा, मतलब एक बार तो आप पढ़े होगे अर्धवार्षिक पेपर प्री बोर्ड दिलाने के लिए 70% पूरा पढ़ के गए होगे, और बचा होगा तो मात्र 2 पार्ट, 1 पार्ट ही बचा होगा। ठीक है, यही बचा होगा जी सर, यही बचा, एक अनुमान लेकर चल रहा है। तो आप इसको तैयारी कैसे दे सर, सही दिशा कैसे दे। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना सही समय में सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको सही समय में सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपका ध्यान रखना मार्ग भटक सकते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कैसे कर सकते हो सर। केमिस्ट्री के लिए मात्र जहां तक मुझे अंदाजा है 2 दिन का छुट्टी है। ठीक है, इसमें मैथ्स वाले को भी ऐड करेंगे ना, मैथ्स वाले को मैं कैसे भूल सकता हूं क्योंकि मैं मैथ्स वाला हूं। ठीक है, ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो सर 2 दिन का छुट्टी है, बायो और मैथ्स के लिए तो आपको 3-4-5 दिन ऐसे छुट्टी मिला है जहां तक मुझे पता है, टाइम टेबल को देखा हूं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट मेन हम लोग फंस रहे हैं किसमें सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री में फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। पहला पेपर फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, दोनों खराब गया तो नीचे का कोई मतलब नहीं। ऐसा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सर आप क्या करो, मैं जैसे बता रहा हूं, आप 3 सब्जेक्ट पकड़ लो। कितना सर, 3 सब्जेक्ट। आपको पता होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है। आप मिनिमम 1-1 घंटा पढ़ सकते हो भाई हिंदी और इंग्लिश का। क्यों, क्योंकि इसमें 10 दिन 12 दिन ऐसे सब छुट्टी है हिंदी इंग्लिश में, तो उसके लिए टेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक तो वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं मेन आपको तीनों सब्जेक्ट का बता रहा हूं, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, कैसे सर, आप स्टार्टिंग जैसे सुबह स्टार्ट करते हो 6 बजे से पढ़ना, 6 से आप पूरा मान के चलो 1 बजे या 12 बजे तक। ठीक है, 1 बजे या 12 बजे तक क्या पढ़ो सर, स्पेशल आप पढ़ो सर, फिजिक्स से ही पढ़ो। क्या पढ़ो सर, फिजिक्स पढ़ो। आधा ज्वार खत्म भैया आपका। ठीक है, आप इसमें नहाना खाना जो भी है, खाना पीना ये सब कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, मात्र 1 घंटा, 1 घंटा आपको दिन भर पढ़ना है। उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो सर, रेस्ट वेस्ट ले लो, और बकायदा 3 बजे से कहां सर, शाम, कहां सर, 3 बजे से शाम। ठीक है, शाम मतलब सर आप अपने हिसाब से देख लो, 8 बजे तक कर लो, खाना वाना खाओगे तो केमिस्ट्री करो। क्या कर लो सर, केमिस्ट्री। अब बचे सर बायोलॉजी पढ़ सकते हो, या मैथ्स वाले ध्यान रखना स्पेशल नाइट में 9 बजे से मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 बजे से कितना सर, 10 बजे। ज्यादा देना है तो और दे सकते हो, मैं बोलूंगा इसको टाइम बढ़ाओ, 11 कर लो, 9 से 11 कर लेते हो। कई लोग और बढ़ा सकते हो, लेकिन 2 घंटे एकदम काफी है। यहां मैथ्स आ जाएगा और आपका आएगा बायो।
आप ऐसे तैयारी करो। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो और वो भी सब्जेक्ट आपका आधा अधूरा हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। केमिस्ट्री के लिए आपको टाइम नहीं है, केमिस्ट्री अगर दिन रात एक करके पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के लिए टाइम कम पड़ेगा। अगर ध्यान रखना दोनों पढ़ रहे हो तो मैथ्स बायो के लिए कम पड़ेगा। मैथ्स बायो को कम टाइम दो क्योंकि आपको छुट्टी में इसका मिला है भाई, बहुत टाइम है इसके लिए, ठीक है। और अब इसके बाद बच्चे सर आप तो सब बता दिए, हमारा तो हिंदी और इंग्लिश भी नहीं हुआ है, हिंदी इंग्लिश को कैसे करेंगे? तो इसके लिए है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सोना नहीं है भैया, सोने का दिन निकल चुका है, साल भर सोए हो, अभी 2 महीने मत सो। और मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो मस्त आप रेस्ट करो, 11 बजे आसानी सो लो और उसके बाद उठ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप चाहो तो 3 बजे भी उठ सकते हो, ठीक है। 3 बजे कोई नहीं उठेगा, मैं जहां तक पता है 4 ही बजे उठेगा। 4 बजे से आप ना 5 बजे तक, ठीक है, आप क्या पढ़ लो सर? हिंदी पढ़ लो। क्या पढ़ लो सर? हिंदी पढ़ लो, ठीक है। और इसको अल्टरनेट करना, अल्टरनेट मतलब हफ्ते में अगर मान के चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 7 दिन होता है, कितना सर? 7 दिन होता है, ठीक है। तो 7 दिन में ध्यान रखना 4 दिन आप क्या पढ़ लो सर, या 3 दिन हिंदी पढ़ लो और 4 दिन क्या पढ़ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट? इंग्लिश पढ़ लो। ऐसे कवर करने की कोशिश करो, आपका आसानी से बेहतरीन तैयारी होगा। पूरा सब्जेक्ट का एक ही दिन में आपका बेहतरीन तैयारी, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये ज्यादा टाइम वाला नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि आपका पूरी तरह से तैयारी हो गया है। तो सोचो आप लोग के टाइम टेबल कितना बेहतरीन है। ऐसे एक बार, ज्यादा नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूं ना, ये अभी ये महीना खत्म होने के लिए 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता जैसे मैं बोला हूं वैसे ही आप पढ़ के देखो, क्योंकि मैं इस चीज को अपने कॉलेज लाइफ में अप्लाई किया हूं, तो मैं अपने कॉलेज में टॉपर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अपने दो CSC बैच होते हैं हम लोग का, उसमें टॉपर था, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मैं पढ़ाई करता था वैसे आप भी पढ़ो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा, ठीक है, 12वीं में ज्यादा परसेंट नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 66.8% है, ठीक है। मैं आपको अपना हिस्ट्री थोड़ा सा बताऊंगा। जब हम लोग के कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ठीक है, तो 99 वाले बच्चे मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे और मेरा दिग्विजय कॉलेज नाथगांव में एडमिशन नहीं हो रहा था। क्यों? कम परसेंट कारण, परसेंट बेस में होता है। तो 75% तक मेरे प्यारे स्टूडेंट थर्ड लिस्ट में नाम आ चुका था, ठीक है, और मेरा था सर 66.8। तो चौथा लिस्ट और जारी हुआ और चौथा लिस्ट में मेरा 75 नंबर में ही मेरा एडमिशन हुआ। और कितना सीट था सर? 80 सीट। मतलब मात्र 5 सीट से ऊपर मेरा नाम था 75 नंबर में। सोच सकते हो इतना नीचे मेरा नाम आया था लिस्ट में, नाम 75 नंबर सीट में आया था। बस 5 लोग मेरे से पीछे थे, ठीक है, और बाकी सब क्या है, ज्यादा परसेंट वाले थे, 90, 95, 98 ऐसे परसेंट। और मेरे प्यारे साथियों, उन सभी को मैं हराकर अपने CSC ब्रांच में मैंने टॉप किया। 95 वाले हराया, 98 वाले हराया, सबको हराया। क्यों? क्योंकि लगन और मेहनत जरूरी था मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आप भी मेरे जैसे मेहनत करोगे तब आपका ध्यान रखना, स्ट्रगल लोग देखेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अभी तो मैं कुछ स्ट्रगल किया नहीं हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यूट्यूब में जिस दिन मेरा स्ट्रगल देखकर, जिस दिन मेरा सफलता देखेंगे, उस दिन लोग जो आज गाली देते वही ताली बजाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसे मैं टाइम टेबल बनाया हूं, 1 हफ्ता अप्लाई करके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, हर जगह लगाओ मेरे प्यारे साथियों। और कमेंट जरूर करना जिससे हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो लास्ट तक देखे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।